प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति के लिए यह बड़ी खबर है। आज भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे कह दिया कि अगर भाजपा तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कोई और नहीं, सिर्फ नायब सैनी होंगे। इससे उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें सत्ता मिलने पर नायब की जगह किसी दूसरे चेहरे के मुख्यमंत्री बनने की बातें कही जा रही थी। कुछ लोग मनोहर लाल के फिर से हरियाणा की बागडोर संभालने की बात कर रहे थे, तो राव इंद्रजीत समर्थक इशारों ही इशारों में अपने नेता की पैरवी कर रहे थे। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत खुद भी दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुके थे। अमित शाह की घोषणा के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। अब नायब सैनी खुलकर काम कर सकेंगे, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। वह अगले 100 दिनों में कुछ ऐसा जरूर करना चाहेंगे जिससे प्रदेश का मतदाता उन पर भरोसा करके उन्हें तीसरी बार सत्ता सौंप दे। एक सप्ताह में मनोहर लाल के कई फैसलों में संशोधन करके नायब सैनी उनकी छाया से मुक्त होने का थोड़ा सा प्रयास तो कर ही चुके हैं। अमित शाह की घोषणा उन्हें अब ताकतवर बनाएगी। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनमें हरियाणा से तीनों केंद्रीय मंत्री सर्वश्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुर्जर शामिल हैं। इसके अलावा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। इधर अमित शाह की घोषणा के बाद राव इंद्रजीत समर्थक मायूस हैं। उन्हें लगता है कि अब राव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर हो गई है। इसी के साथ अमित शाह की इस घोषणा से भाजपा को नफा नुकसान होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। यह समय बताएगा कि शाह की घोषणा से फायदा हुआ या नुकसान। शाह ने आज 29 जून की बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण सिफारिश से नहीं बल्कि लोकप्रियता के आधार पर होगा। जो टिकटार्थी खुद को लोकप्रियता की कसौटी पर सबसे आगे सिद्ध करेगा उसे ही पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। अमित शाह के मार्गदर्शन में आज पंचकुला में हुई विस्तारित कार्यकारिणी के फैसलों का सार यही है। एक और बड़ी बात अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। पार्टी के कार्यकर्ता समर्थ हैं। पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और सत्ता में आएगी। उनका संकेत बिल्कुल स्पष्ट था, न जजपा से गठबंधन, न इनेलो से गठबंधन और न ही किसी अन्य दल से। भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी, बैसाखी का सहारा नहीं लेगी। पंचकुला में हुई विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक पर आज इतना ही। विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।